गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास में हमने चैप्टर 10 प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन हमने देखा था कि जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की प्लेस बताते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर है। ओके, तो हमने इस चैप्टर में कौन कौन से प्रीपोजिशन पढ़े? इन, ऑन, एट और अंडर। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको फिल करना है कि कहाँ पर इन आएगा, कहाँ ऑन आएगा, कहाँ एट आएगा और कहाँ पर अंडर आएगा। फर्स्ट है बनी इज़ नॉट डैश होम। यहाँ पर लिखा एट, बनी घर पर नहीं है, तो पर के लिए क्या आता है? एट। रोहन इज़ नॉट डैश स्कूल, ठीक है, वह स्कूल पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एट। दे आर डैश द गार्डन, ठीक है, गार्डन में है, तो में के लिए आता है इन। दे आर इन द गार्डन। योर बैग इज डैश द टेबल। अब टेबल है तो टेबल के ऊपर भी सामान हो सकता है और टेबल के नीचे भी, तो यहाँ पर हम दो प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। योर बैग इज ऑन द टेबल एंड योर बैग इज अंडर द टेबल। दे वर सिटिंग डैश अ बिग ट्री, ठीक है, वह बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे, तो नीचे भी आ सकता है और पेड़ के ऊपर, तो दे वर सिटिंग ऑन अ बिग ट्री या फिर दे वर सिटिंग अंडर अ बिग ट्री। उसी तरह नंबर 6, ही प्लेस्ड हिज शूज डैश द बेड, ठीक है, अब शूज़ की बात हो रही है, जूतों की बात, तो जूते तो हम बेड के ऊपर नहीं रखेंगे, बेड के नीचे ही रखेंगे, तो क्या होगा? ही प्लेस्ड हिज शूज अंडर द बेड। देयर इज़ अ पिक्चर डैश द वॉल, ठीक है, जो पिक्चर होती है, कोई भी किसी भी चीज़ की पिक्चर होती है तो वॉल के कहाँ पर होती है? वॉल के ऊपर, तो क्या आएगा ऊपर के लिए? ऑन। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन दी वॉल। द ट्रेन स्टॉप डैश द स्टेशन, जो रेल है वो कहाँ पर रुकती है? स्टेशन पर, तो पर के लिए क्या आएगा? एट। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। लुक एट द पिक्चर डैश पेज 15, पेज नंबर 15 पर पिक्चर देखो, तो क्या आ रहा है? पर, जो इसकी प्लेस है वो क्या आ रही? पर, तो क्या आएगा? एट। लुक एट द पिक्चर एट पेज नंबर 15। है यू आर सिटिंग डैश माई क्लोथ्स, है तुम मेरे कपड़ों पर बैठ रहे हो, तो कपड़ों पर, तो पर के लिए क्या आएगा? ऑन। है यू आर सिटिंग ऑन माई क्लोथ्स। बॉब एंड सैम आर स्टडिंग द रूम, जब किसी चीज़ के अंदर की बात होती है तो इन आता है। बॉब एंड सैम आर स्टडिंग इन द रूम। आई ऑलवेज वियर अ वेस्ट डैश माई शर्ट, ठीक है, तो आई ऑलवेज वियर अ वेस्ट अंडर माई शर्ट। वेस्ट मतलब आपकी जो ऊपर के बनियान होती है उसको कहा जाता है, तो वो हमेशा कहाँ रहती है? मेरी शर्ट के अंदर। देयर आर मेनी लवली फ्लावर्स डैश दिस गार्डन, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सुंदर फ्लावर गार्डन में हैं, तो क्या आएगा? इन दिस गार्डन। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द गेट, वॉचमैन गेट पर खड़ा है, तो क्या होगा? एट द गेट। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमको ये फिलअप्स कंप्लीट करना है। आपको भी अपनी बुक में प्लेस दी हुई है, तो जहाँ इन, ऑन, एट, अंडर आएगा ये आपको कंप्लीट करना है और साथ में उसको लर्न भी करना है कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हो सकता है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ इन, ऑन और एट। अब यहाँ पर इन, ऑन और एट तीनों का यूज़ आप करना है, जो प्रॉपर प्रीपोजिशन है उसको आप फिल करेंगे। विपुल लिव्स डैश सूरत, वह सूरत में रहता है, तो मे के लिए क्या आता है? इन। विपुल लिव्स इन सूरत। सूरत इज़ डैश गुजरात, सूरत कहाँ है? गुजरात में, तो भी क्या आएगा? इन। सूरत इज़ इन गुजरात। ही लिव्स डैश मॉडल टाउन, वह मॉडल टाउन में रहता है, तो ही लिव्स इन मॉडल टाउन। ही लिव्स डैट 73 रॉयल एनक्लेव, वह रॉयल एनक्लेव पर रहता है, तो क्या आएगा? पर के लिए एट, तो यहाँ का आएगा ही लिव्स एट 73 रॉयल एनक्लेव। ही लिव्स डैश द फर्स्ट फ्लोर, अब वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहता है, तो क्या आएगा? ऑन, है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर रहना तो ऑन आता है। ही लीव्स ऑन दी फर्स्ट फ्लोर। तो इस तरह से हम सेंटेंस का मीनिंग देखकर उसमें जो प्रीपोजिशन है उसको पुट कर सकते हैं, और आपको इनको अच्छे से इनके जो रूल्स है वो लर्न करना है। और इसके पीछे चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, वहाँ लिस्ट दी हुई थी कि कहाँ पर प्रीपोजिशन के पहले कौन से नाउन के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो वो आपको अच्छे से उस लिस्ट को लर्न करना है, तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में
आएगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। पेज नंबर 54 तक सभी बच्चों को अपना जो वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू।